अरे कहाँ रह गए मेरे मम्मी पापा। मैं ऐश्वर्या की शादी मिस कर रही हूँ। फेरे वेरे डलने लगे होंगे ऐश्वर्या के। मेरे मम्मी पापा पता नहीं क्यों लेट चलते हैं। गंजी देख, सामने एक अकेली लड़की बैठी हुई है। क्या बोलता है, उठा ले। कह तो सही रहा है तू। हमने भी वैसे बहुत दिनों से कुछ बड़ा काम नहीं किया है। हमारे बॉस वैसे ही नाराज चल रहे हैं हमसे। अगर हम इस लड़की को किडनैप करके अपने बॉस के पास ले जाएं तो हमारे बॉस भी खुश हो जाएंगे। क्या बोलता है? सही कह रहा है तू। अरे क्या बात है भैया? अरे बड़ी सीरियस होके बोल रही है। तेरे को हमसे डर नहीं लग रहा क्या? तेरे सामने अनजान रास्ते पे रात के 12 बजे 2 आदमी खड़े हैं। किस बात का डर? जैसे मैं यहाँ पर किसी काम से बैठी हूँ ऐसे ही आप लोग किसी काम से आए होंगे। इसमें डरने की क्या बात है? डरने की बात है लड़की, क्योंकि हम कोई आम आदमी नहीं है, हम चोर हैं। हम यहाँ पर कोई काम वाम करने नहीं आए हैं, तुझे किडनैप करने आए हैं, समझी? क्या? अब दिख रहा है ना तेरे चेहरे पर भय। मैं कह रही हूँ आप दोनों मेरे से दूर चले जाओ। नहीं नहीं मैं पुलिस पे कॉल मिला दूंगी। हाँ हमारे होते हुए तू किसी पे कॉल नहीं मिला सकती। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। आज मेरे फ्रेंड की शादी है, मुझे घर जाना है। चल मैं तो पड़ेगा लड़की, हमारे साथ तेरे को ऐसे कैसे जाने लगे? अरे पंडित जी, अब किस बात की देरी है? अपने मंत्र मंत्र स्टार्ट कीजिए। अरे बेटा, मैं मंत्र तो स्टार्ट कर दूंगा, पहले दुल्हन को तो बुलाइए। मैं तो कब से ब्याह पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ, पर मेरे को तो दुल्हन का इंतजार है। दुल्हन को तो बुलाइए आप। अब आप ही बताइए, जब तक दुल्हन नहीं आएगी तो मैं ब्याह कैसे पढ़ दूं? दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, फिर मैं मंत्र मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और हाँ बेटी, तू यहाँ इतनी देर से क्यों बैठी है? अपनी भाभी या बहन को बुलाकर लाइए। अगर वो तैयार व्यार हो गई हो, श्रृंगार विंगार कर लिया हो, तो जल्दी लाइए बुलाकर। पंडित जी आपका दिमाग तो ठीक है। मैं क्या आपको पागल दिख रही हूँ जो इतनी देर से दुल्हन के स्थान पर बैठूंगी? मैं ही हूँ दुल्हन और मेरी ही शादी हो रही है इनसे। आप भी पता ना कैसी बात कर रहे हो। जब मैं ही दुल्हन हूँ तो मैं दूसरी दुल्हन को कहाँ से ले आऊँ बुलाकर? मेरी ही शादी हो रही है आज। अरे ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है। मैं तो आपको कोई आस पड़ोस वाली समझ रहा था। ये बात तो आप मेरे को पहले ही बता देते कि मैं ही दुल्हन हूँ। मैं तो कब से दुल्हन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो अब तक मंत्र मंत्र भी पढ़ना स्टार्ट कर देता। अरे पंडित जी, अब तो पता चल गया ना आपको, दुल्हन बेटी यही है, तो अपना काम स्टार्ट कीजिए अब। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। क्या वर पक्ष के लोग विवाह मंडल में आ गए हैं? पंडित जी कितने आगे बहुत हैं, बस तुम अपने मंत्र मंत्र स्टार्ट करो। वैसे मेरा मूड खराब है, वो बारात लेके खामखानी लड़ाई है कि बैंड पे। वैसे हम बारात की लड़ाई की वजह से लेट हो गए। अब तुम तो लेट मत करो हमको। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। मैं मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। अरे लेट तो नहीं है छोटा भैया? अरे अमित शाह जी लोगों ने बताई तुम्हारी हमारे पापन से इतनी बड़ी जान पहचान है जो तुम हमारे भैया की शादी में आ जाओगे। तुम कहाँ और हम गरीब आदमी कहाँ, फिर भी तुम हमारे बड़े भैया की शादी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ए भज्जी, बस शकल में लइए वो ना जो तू सोच। अरे इतने दिनों बाद इतने बड़े आदमी से बातचीत हो रही है, फिर भी तुमको उनसे बात न करना, बीच में खामखानी बकचोदी कर रहा होते। तो मेरी रोज बातचीत होती रहे। तू अपनी बात बाद में बता दिए, पहले मैं अमित शाह जी से बात कर लेंगे। अमित शाह जी मूर्ख लड़का है जो बीच बीच में बात नहीं करने देता। और बताओ, तुम चुनाव सही चल रहे हैं? चिंता मत करो तुम। मैं जैसे ही 18 साल का हो जाऊंगा ना, जैसे मेरी वोट आने लगेगी तो कमल पे वोट धरेगी, कमल पे जाएगी वोट। अरे बेटा, जो तू सोच रहा है ना वैसा। अरे सही सोच रहा हूँ मैं, जो कुछ सोच रहा हूँ। जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना तो वोट जा करेगी सीधी कमल पे जा करेगी। हाँ, कमल ही जिता करूंगा। बेशक अभी मेरी वोट ना आती हूँ, पर बचपन से ही कमल सपोर्ट करता आया हूँ मैं। जैसे चुनाव आ रहे हैं ना तो मम्मी पापा के ऐसे कान भर दूँ मैं, ऐसे कान भर दूँ डायरेक्ट मम्मी पापा कमल पे वोट दे के आने। बचपन से ही फैन हूँ मैं मोदी जी का, और तुम्हारा भी फैन हूँ। अरे बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे ना है? मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हारे फैन हूँ और मोदी जी का भी फैन हूँ। चलो अब इन सब बातों में छोड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे बड़े भैया की शादी में आए। पर मुझे ये बात समझ में ना आई, तुम पंडित जी की जगह पे काहे को बैठी हो? तुम्हारे लिए पापा ने सोफा वोफा ना लगवाया था? उरे जब मैं पंडित जी हूँ तो पंडित जी की जगह पे ही तो बैठूंगा। भाई ये कितना बोले लड़का, चपली चपर कर ही जा रहा हो या मुंह ना थकरो। 10 सेकंड में काते का बोलगा होगा ना। अपने दोस्त की सुन लो ना मेरी सुन लो। इतनी देर से जो मन में आ रहा हो बोली जा रहा हो। अरे मैं कोई अमित शाह ना हूँ ना, मैंने कोई चुनाव लड़ा आज तक। पंडित जी हूँ मैं, पंडित जी। मैंने ब्याह तो पढ़े हैं आज तक, पर ये चुनाव बुनाव कभी नहीं लड़ा। के उम्र है जाएगी तो कमल पे वोट दूंगा ना वहां पे वोट दूंगा। और जहाँ पे मन करे वहां पे वोट दिए। तू यहाँ ब्याह है जान दे। लगू मैं अमित शाह जैसा, और अमित शाह का फैन भी हूँ, तो यही मार मैं वाकई से वेशभूषा में रहूं, पर मैं अमित शाह ना हूँ।
या बात मैं इतनी देर तक बोलना चाह रहा हूँ, इतनी देर तक बोलना चाह रहा हूँ, पर मेरी बात सुन ही ना रहा है। अरे यार ऐसा कैसे हो सके, तुम गांव से लेकर चांद तक तो अमित शाह जैसे लग रही हो। हैं? क्या मेरी आंखों में धूल झोंकना चाह रही हो तुम? कुर्ता से लेकर चश्मा तक और गांव से लेकर चांद तक अमित शाह जैसी हो बिल्कुल तुम। मोहब्बत करेगा ना करेगा अपना? कितना बदतमीज लड़का है। एक बात सुन ले मेरी बात है, मैं बस अमित शाह का फैन हूँ और अमित शाह जैसा लुक रखूं, पर अमित शाह ना हूं मैं, पंडित जी हूं मैं, पंडित जी। और मैं यहाँ पे यह लड़का को ब्याह पढ़ने आया हूँ, ना कोई चुनाव बनाव लड़ने। समझ में आ गई मेरी बात? चलो ऐसा होगा। ओए पहले तुम मुझको यह बात बता, मैंने तो कही ना कि चुपचाप घर पे लेकर जाइयो, फिर भी तू यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी मनाने आ गया। बारात में तो तेरे लड़ाई कर दी, यहाँ पे भी लड़ाई करने के मन में है क्या तेरे? ए यार पापा तुम भी पता नहीं कैसी बात कर रहे हो। वहाँ तो हैगी लड़ाई है नहीं, तो वो तो गाने के ऊपर लड़ाई हुई। अब यहाँ का ही लड़ाई करेंगे, मुझे अच्छा थोड़ी लगे लड़ाई करना। तुम खाना खा पता नहीं कैसी बात कर रही हो। वहाँ जो है ना है अब अच्छी तरीका से मैं अपने भैया की तो शादी देखन दो, तो तुम्हें घर भर बेच रहे हो तुम खाना खा के मोको। यहाँ पे भैया की साली वाली आके जूता वूता चुराएंगी और हंसी मजाक करेंगी, ऐसी चीज में तो देखन दो मोको है। तुम घर भगा रहे हो, कभी कभी तुम मोको आ गई हो। जब तू शादी होने देगा तभी तो देखेगा, जब तू यहाँ पे ना हटका, जब अच्छी तरीका से मंत्र पड़ेगा। अरे तेरे हाथ ही मंत्र बंद है गए। अमित शाह हल्ला मचा रहा हो जब ते हल्ला का मचा रहा हूँ, लगे अमित शाह रहे हैं पंडित जी। चलो अब छोड़ो यह बात है, पंडित जी स्टार्ट करो मंत्र मंत्र अपने। ओम पवित्र पवित्रो। एक मिनट पंडित जी। भाभी मेरी आँख खराब है नहीं है क्या, या तुम ही ऐसे बैठी हो यहाँ पे? हाँ? तुम तो ऐसे ही अपने रोज के कपड़ा से में बैठी हो यहाँ पे। तुम्हारी शादी है, लहंगा चुन्नी और मेकअप बेकअप है, तुमने तो कुछ भी न करवा रखा अपने मुख पे। कैसे पैसा की कमी पड़ गई क्या है? अगर पैसा की कमी पड़ गई तो मुझको दोबारा बताती, जैसे मैंने तुम्हारा इलाज कराने के लिए 1 करोड़ रुपए निकाले अपने पापन की तिजोरी में, तो ऐसे दोबारा निकाल लेता मैं। फिर तुम आराम से देती रहती उन पैसे नहीं है, पर ऐसे ही सिंपल से कपड़ा में तुम अपनी शादी करवा रही हो, यूं अच्छी बात थोड़ी है भाभी। चलो मुझको बताओ क्या प्रॉब्लम है। एक बार शादी हो गई और तुम ऐसी रोज के कपड़ा से में फेरे बेरे गिरवाने बैठ गई हो, यूं अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। पहले लहंगा लाओ कम से कम 2-3 करोड़ रुपए को खरीद के, मेकअप करवाओ कम से कम 50-60 लाख रुपए को, तब शादी करवाओ अपनी। लड़का के पापा अरबपति हैं, अरबपति, और तुम ऐसी सिंपल कपड़े में शादी नहीं कर सकती, ये तो हमारा घोर अपमान है। अगर हम तुमको अपने घर पे ऐसे सिंपल कपड़ा में ले गए तो यह में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हमने करोड़ रुपए लगा दी शादी में और तुम 50 रुपए में शादी निपटाना चाह रही हो, ये सही बात थोड़ी है। शादी धूमधाम तो होगी मेरे भैया की, शादी हर बार नहीं होती है। चलो उठो यहाँ पे, मंत्र मंत्र बाद में पड़े जाएंगे, पहले मैं तुमको लहंगा चुन्नी दबा के लाऊं। चलो चलो जल्दी मेरे संग। पूरी रात पड़ी है, फेरे वेरे तो बाद में गिरते रहेंगे। चलो पहले तुमको लहंगा चुन्नी और अच्छी तरीके से मेकअप करा के लाऊं तुम्हारा। तो बात तो ही रहेगा जब तक तेरा मोहब्बत ना रहेगा। जैसे है रही शादी वैसी है जाने, बेटी के मन में जो है वही तरीका से है जाने शादी। बेटी के मन में तो पूरा गवारा भरा पड़ा हो, तुम ऐसी शादी है जाने बेटी की। फिर तुम का बात के करोड़पति हो और का बात के खरबपति हो, जो तुम अपने आंगन के सामने अपनी बेटी को यही सिंपल तरीका में ब्याह कर रहे हो। ये तो देखना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारी बेटी है, लहंगा वहंगा दिवाते पहले या कुछ तब फेरे फेरे गिरवाते, तुमने यही सिंपल तरीका में बैठा रही है। अरे भज्जी पापन की कोई गलती नहीं है इसमें, पाप ने तो खूब जबरदस्ती करी है मेरे को लहंगा चुन्नी दिवाने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया है। मेरे ही मन में था अपना सिंपल तरीका से ब्याह करने के लिए, इसलिए मैं इस तरीका से अपनी शादी कर रही हूँ। जिसको जो बोलना है और जिसको जो कहना है उन्हें कहने दो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंडूरी है का बिल्कुल। पहले चलो मान ली मैंने गूंगी बहरी हूँ, मोला के दिमाग के भी पैदल दिख है, चूतियापंती की बात कर रही है यहाँ पे बैठी हुई। चलो पंडित जी आप अपना काम कीजिए। आज किया है तुम दोनों ने नाम का काम। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार भैया छोड़ दो, मोको जाने दो, मेरे दोस्त की शादी है रही है आज, प्लीज। प्लीज? बेवकूफ लड़की, अपने दोस्त की शादी की फिक्र कर रही है, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? शादी तो होती रहती है, पर जान एक बार जब चली जाए तो वापस नहीं आती, तो शादी से ज्यादा अपनी जान की फिक्र कर लड़की। चलो बॉस इसको अपने अड्डे पर ले चलते हैं। अड्डे पर नहीं, इसका काम यहीं पर करेंगे। अगर इसकी जान पहचान का कोई पैसे लेकर यहाँ पहुँच पाए तो ठीक है, नहीं तो इसे यहीं ठिकाने लगा देते हैं। लड़की अपने बाप का नंबर बता मेरे को। मेरे पापा यहाँ पे है ही ना, मैं अपने मम्मी पापा को तो इंतजार कर रही रोड पे, मेरे मम्मी पापा आए ना अभी शादी में। तो लड़की जिस दोस्त की तेरी शादी है उसके बाप का नंबर दे मेरे को। वो तो यही है ना? पर वो यहाँ परवर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा है उतना कर लड़की। बता रही हूँ, लिखो। हेलो
क्या? मैंने तेरी बेटी की फ्रेंड सोनिया को किडनैप कर लिया है। तुरंत 1 लाख रुपए मेरे बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच, नहीं तो इस सोनिया नाम की लड़की को ठिकाने लगा देंगे हम। एड्रेस सेंड करता हूं तेरे पर। अरे ऐसा मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ पैसे लेकर। आप ऐसा मत कीजिए। 1 लाख रुपए चाहिए ना आपको? मैं अभी भिजवाता हूँ 1 लाख रुपए। क्या हो गया पापा जी? अरे सोनिया बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो मेरे से पूरे 1 लाख रुपए मांग रहा है। क्या? अब ये सोनिया कौन है? अरे जिसको आपने रिबन काटने के 1 लाख रुपए दिए थे, उसी का नाम है सोनिया। उसी को किडनैप कर लिया गया है। कौन? उनकी इतनी हिम्मत है गई जो सोनिया को किडनैप कर लिया? फाड़ दूंगा बीच में थे उन्हें। वो लगा मेरा शादी देखने का नसीब ही न दिखे। पापा तुम शादी करवाओ, मैं लाऊंगा बचा के। अरे फाड़ दूंगा मादर चौधरी में। यहाँ पे कोई भी टेंशन मत लो, तुम बस प्यार से शादी करवाओ, मैं लाऊंगा बचा के। जब तक मैं जिंदा हूँ कुछ न कर सके वो। बॉस, कोई आएगा भी पैसा लेके या ना आएगा? अगर कोई नहीं आ रहा है तो इसे ठिकाने लगा देते हैं। बाद में उनको पता तो चलेगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर पैसा न पहुंचाकर। थोड़ा और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है। इसे यहीं पर निपटाकर इधर ही जमीन में गाड़ देंगे। अरे भज्जी जी आप यहाँ पर? प्लीज भज्जी जी मेरे को बचा लो। ये मेरे को किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं और मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहती भज्जी जी, प्लीज प्लीज बचा लो मेरे को। ये मेरे को यहीं पे मारकर दफनाने की बात कर रहे हैं, प्लीज बचा लो मेरे को। सास के को काया भी किडनैप कर लो, काया भी, पर यह भज्जी की जान पहचान में तो जरूर लिख रहेगा। बताना का पूरा शहर यही को रिश्तेदार है। घर चोद दांत न दिखा रहा अभी। पहले तुम मेरे को यह बात बता, तेरी गांव में रोज काय ना काय किडनैप करने की खुजली काय को मस्ती रहे तो पर ढंग से मजदूरी करके खाया कमाया में जा रहा था। और तुम मेरे को यह बात बता, मेरी जान पहचान करने काय को किडनैप करके लावे? जब भी तो काय किडनैप करके लाएगा वो मेरी जान पहचान में भी लिख रहेगा। जिद पकड़ रहा है ये कहता है कि मैं भज्जी की जान पहचान में भी लाऊंगा, जाओ मैं भी किडनैप करके लाऊंगा। ए यार भज्जी, ऐसा ना जैसे तू सोच रखा है मैं किडनैप करके लाए ना। वो मेरे चेला किडनैप करके लाए। इनको अब इनको क्या पता यू तेरी जान पहचान में थी। इनको तो यू अकेली बैठी हुई दिखी रोड पे तो दबोच लाए। पहले तुम मेरे को यह बात बताओ, कितना क्षेत्र में तुमको जो तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जा। या किडनैपिंग विडनैपिंग में छोड़ोगे या ना छोड़ोगे तुम? वो यार खर्चा पानी ना चल रहा तो करना पड़ जा मजबूरी में यू काम। अगर खर्चा पानी सही चल रहा होता तो ना करते किडनैप का ये तो अब क्या करो जा? क्या करो जा? 3-4 तेल चटाई रख के अपनी गांड मरवा लगा। अगर ना चला तो तुम्हारा खर्चा पानी। भज्जी यही है क्या मुच्छर जिसने सोनिया को किडनैप किया है? हाँ यही है। मेरे लटके हुए आंसी सगल के यही संस्कार दिएगा तेरे घर वाले ने तो। जिस माँ ने तुझको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने तेरे को अपना दूध पिलाया, उसके बारे में तो सोच लेता एक बार। मेरे मुन्नी भूल न जाना मेरे दूध का कर्ज निभाना, उस दूध के बारे में तो सोच लेता तू। कभी सोचा है तूने जब तेरे माता पिता को पता चलेगा कि मेरा लड़का किडनैपिंग करता है, लड़कियों को उठाता है रात में, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? सोचा है तूने कभी? माँ जीते जी मर जाती है जब उसको ये पता चलता है कि मेरा लड़का इतना घिनौना काम कर रहा है, मेरा लड़का गुंडा आतंकवादी बन चुका है। क्या बीतेगी तेरी माँ पर? अपने माँ के दूध का कर्ज नहीं निभा रहा है तू? कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करा होगा तू ये सब देखने के लिए? आज तू उनको ये सब दिखाएगा? अरे जीते जी मर जाएंगी वो, जीते जी, जब उनको पता चलेगा कि मेरा लड़का किडनैपर है। जा माँ की तू बात कर रहा है, वो माँ कब की ऊपर लेकर गई। और पहली बात तो ये मुझको पता ही ना कि मेरी माँ कौन है, कि मेरा बाप कौन है, और मैं दूध का कर्ज कैसे निभा दूं जब मैंने अपनी माँ का दूध ही ना पिया तो। हाँ मैं खा की बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा है, दूध को कर्ज ना दूध को कर्ज। का बोलो तेने? दोबारा बोलिए मोते। एक तो रात में लड़की किडनैप करके यहाँ पे ले आया और मोते यहाँ कर रहा बकवास कर रहा हूँ मैं। अभी के लटके हुए कद्दू अभी बना दूंगा तुमको किडनैपर। आज के बाद तूने कोई लड़की या लड़का किडनैप कर लिया ना तो मैं बता रहा हूँ फाड़ दूंगा तुमको बीच में से। तुमने ये शहर बदनाम कर रखा मादर चोदो। रोज खून खोला मेरा टीवी पे देख देख के वहाँ लड़की किडनैप है गई, कि वहाँ लड़का किडनैप है। अगर दोबारा अपनी हड्डी पसली में तोड़वानी हो ना तो निकल जाए यहाँ से। हम भी तो काम धंधा न कर रहे हैं, हम भी तो कैसे न कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरे जिगरी यार, मेरे जिगरी शेर, शांत है बहुत है इतना। अरे सांस के अंदर नाक में दम कर रखा है। हाँ नाक में दम कर रखा हो, पर तूने सबक भी तो सिखा दिया उनको। अब तो शांत
ले जा।